नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज नैब तरामीम केस का फैसला सुना दिया। इस केस का फैसला वही आया जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि इस फैसले के बारे में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि रिटायरमेंट से पहले इसका स्वीट एंड शॉर्ट फैसला सुना कर जाऊंगा। 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 शिकों को कलअदम करार दे दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तिलाफी नोट भी लिखा गया। नैब तरामीम केस के फैसले में 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस बहाल हो गया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस एहतजाब अदालत से मुंतकिल किया गया था और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस भी वापस हो गया था, जो अब दोबारा बहाल हो गया है। इसके अलावा साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ भी केसेस दोबारा खुल जाएंगे। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखकर तजवीज़ दी है कि आम इंतखाबात 6 नवंबर तक कराए जाएं। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म को मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर मुमलिकत के कहा कि आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वाज़िया किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। जबकि वफाकी वजारत कानून और इंसाफ की राय भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी है। सदर मुमलिकत का इस खत में कहना है कि चारों हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी के फ़रोग़ और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफ़ाक़ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन तमाम सूबाई हुकूमतें और सियासी जमातों के साथ मशावरत करे, कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। इस खत के बाद कानूनी और सियासी हलकों में एक बहस शुरू हो गई है। सियासी जमातों का ये कहना है कि सदर ने जानबदारी का मुजाहरा करते हुए सियासी कदम उठाया है और दानिस्ता तौर पर कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि सदर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है, जबकि कानूनी हलके इस खत को मुबहम और गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं। मगर क्यों? नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर बहरामंद तंगी ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे साथ हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ लालचंद मल्ली साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें अशतर औसाफ अली, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। लालचंद भाई, ये जो आज फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों की तरफ से ये जो केस था इसकी हेयरिंग थी और जो फैसला है वो पेरेंटली आप लोगों के हक में है। चेयरमैन जी, लालचंद भाई आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो फैसला है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने ही, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही इसके, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और आप लोगों के ही हक में ये फैसला आया है। 10 में से 9 शिकों को कलअदम करार दे दिया है। कैसे देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इखलाकी और कानूनी और आईनी ये फतह हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फैसले को वेलकम करती है
आपको याद होगा जो हमारे 3.5 साल थे उसमें मुसलसल ये जो पीडीएम था वो इमरान खान से मुतालबा करता रहा एनआरओ 2 का, लेकिन इमरान खान ने उस रूप में सौदेबाजी नहीं की। अगर वो चाहते इनको एनआरओ 2 देते और हुकूमत पूरी करते 5 साल, लेकिन उन्होंने उस पर कोई सौदेबाजी नहीं की। नतीजतन हमारी हुकूमत को भी जाना पड़ा, और जिसे हमारी हुकूमत गई तो आपने देखा ये वो पीडीएम, ये वो जमायतें जो महंगाई के लिए जुलूस निकाल रहे थे, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बिजली के बिलों के पे बात कर रहे थे, जो आटे के रेट पे बात कर रहे थे, इन्होंने कोई कानून साजी ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान की आवाम के हक या फायदे में हो। इन्होंने आते ही जो एनआरओ 2 खुद को दिया और अरबों रुपए करप्शन माफ कराने का इन्होंने आगाज किया। तो इस तरह से जो इनकी जो एक सोच थी कि इनके अपने मफादात सर्व करने हैं, वो उन्होंने नेब आर्डिनेंस में तरामीम करके उसको हासिल करने की कोशिश की। उसको इमरान खान ने उसको चैलेंज किया, और उस पे अब जो बात हो रही है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी की, तो देखिए ये वो पार्लियामेंट थी या ये वो 14 जमायतें थी जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को पस पर्दा डाल दिया, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले हो, चाहे वो सिविलियन रूल के हवाले से हो। तो इन्होंने आपने देखा कि ये वो जमायतें थी, इनकी कोई अपोजिशन नहीं थी। इन्होंने नैब का चेयरमैन अपॉइंट किया तो राजा रियाज से मिलके किया। आजकल तो भाई देखिए इसके आने के बाद, ठीक है, नैब के इस फैसले आने के बाद इनको तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं और तासुर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो आके इनकी बहुत बड़ा इनको इंसाफ देने वाला है,